सर मैं नेपाल के अंदर मैंने ये चीज़ भी बड़ी नोटिस की है कि अगर हिंदू त्यौहार होली वगैरह आई है तो मुसलमान उनके साथ मिलके मना रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। अगर हम मुसलमानों की कोई ईद वगैरह, ठीक है, बड़ी ईद, छोटे ईद। अमन के हिसाब से मैं नेपाल का कहूँगा, क्योंकि मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है। मैं नेपाल से होके आया हूँ। मेरी वालदा का आंख का मसला बना था। बस नेपाल है, नेपाल जाने को दिल करता है, जाएंगे भी जरूर जी। देखिए ना, इंडिया में तो आप तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं किसी किस्म का। लड़ाई उनकी आपस की होती है, मार मुसलमान को देते हैं। दोस्त रहते हैं तो वहाँ पे ईद पे गया था, तो वो ये है कि मेरे जो दोस्त हैं ना, वहाँ पता नहीं चलता कि ये हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। काठमांडू से भी हो गए हैं, मैं 3-4 शहर से होके आया हूँ। बहुत मज़ा आया मुझे वहाँ जाने का। हाँ, नेपाल है, इनोसेंट लोग हैं वहाँ पर। वो आप देख लें 80% वहाँ पर भी हिंदू हैं, हालांकि इंडिया में भी है लेकिन वहाँ पर भी है। लेकिन बाकी जो वहाँ पर है, देख लें, क्रिश्चियन है, मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनको तकरीबन सेफ्टी दे रहे हैं वो। फिर मैं नेपाल काठमांडू से होके आया, ठीक है ना। वहाँ पे मैं रहा, होटल पे रहा, वहाँ के लोगों को मिला, वहाँ का कल्चर देखा। मेरे हिसाब से मुझे नेपाल ज़्यादा सबसे अच्छा नेपाल लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि विच कंट्री इज सेफ फॉर ऑल रिलीजन्स, फॉर मिनॉरिटीज़ एंड पीस किस कंट्री में है, और विच कंट्री इज सेफ फॉर टूरिज्म। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप किस कंट्री में विजिट करना पसंद करेंगे। देखिए, हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी भी कंट्री को टारगेट करना नहीं है, लेकिन आपको पता सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे हैं तो उस हिसाब से ही बात करेंगे और पाकिस्तानी लोगों को पूछेंगे कि भाई उनके जहन में क्या है। ठीक है, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ है जिसमें नेपाल है, इसके अलावा अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है और इसके अलावा श्रीलंका है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अच्छा सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि विच कंट्री इज सेफ फॉर ऑल रिलीजन्स एंड मिनॉरिटीज़। ठीक है, और कौन सा ऐसा कंट्री है जिनमें जो ऑल रिलीजन्स है उनमें भाईचारा है। उसमें हमारे साउथ एशियन कुछ कंट्रीज़ हैं, आपको बताऊंगा, आपने बताना है कि आपको क्या लगता है कि इनमें सेफ कौन सा कंट्री। ठीक है, साउथ एशिया में जी एक है जी इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। आपको क्या लगता है कि इनमें जो भाईचारा है ऑल रिलीजन्स में वो किस कंट्री में? रिलीजन के हिसाब से और मतलब अमन के हिसाब से मैं नेपाल का कहूँगा, क्योंकि मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है। मैं नेपाल से होके आया हूँ। मेरी वालदा का आंख का मसला बना था, उनको बुलेट लगी थी। अच्छा। बलूचिस्तान जा रहे थे तो रास्ते में फायरिंग हुई, गाड़ी पे बुलेट लगी, बुलेट किसी चीज़ से टकरा के मुड़ी और मेरी वालदा के यहाँ पे लगी। ठीक है ना। यहाँ से मैंने कोशिश की, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि अंदर बुलेट है। तो फिर किसी ने मुझे रेकमेंड किया कि आप नेपाल जो है ना, वहाँ आई सर्जन जो है ना, काफ़ी अच्छे आई सर्जन बैठे हुए। जी बिल्कुल, ये जी। तो फिर मैं नेपाल काठमांडू से होके आया, ठीक है ना। वहाँ पे मैं रहा, होटल पे रहा, वहाँ के लोगों को मिला, वहाँ का कल्चर देखा। वहाँ पे काफ़ी अमन था और ये मतलब हिसाब नहीं था कि आप मुस्लिम हो, वो हिंदू है, वो नेपाली है, ये वो है या ये। तो मैं अपने हिसाब से यही कहना चाहूँगा कि एशिया में जो है ना, साउथ एशिया में नेपाल जो है ना सेफ कंट्री है हर हिसाब से। अच्छा सर, इंडिया भी ये तो है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। इंडिया देखो ना, वहाँ पे मतलब ये मुस्लिम और हिंदू का ये मतलब परेशानी चल रही है, आपस में लड़ते हैं। मतलब मुसलमानों को शहीद किया गया, ठीक है, और मस्जिदों को जो है ना शहीद करते हैं, कब्जा करते हैं उनकी ज़मीनों पे, कभी क्या बनाते हैं, कभी क्या बनाता है। और ये जो बांग्लादेश है, यहाँ पे हसीना के बाद जो है ना, वहाँ पे भी ये जो है ना, हाँ, हिंदू और मुसलमान का जो है ना ये मसला शुरू हो गया। ठीक है, तो आपके लिहाज से जो नेपाल मतलब वो सेफ है ऑल रिलीजन के? सेफ है, सेफ। और अगर मौका मिलेगा तो विजिट कहाँ पे पसंद करेंगे नेपाल में? मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह नेपाल ही विजिट करूंगा। फिर दोबारा से जाना दोबारा चाहेंगे? से, दोबारा सर, आपको क्या लगता है कि इन 5 कंट्रीज में से सेफ आपको क्या लगता है कौन सा है? मेरे ख्याल में जैसे भाई ने बताया, नेपाल मैंने देखा तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे भाई ने एक्सपीरियंस शेयर किया कि नेपाल अच्छा कंट्री है, वहाँ के लोग अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में श्रीलंका भी अच्छा कंट्री है। जब तक सुना है श्रीलंकन लोगों के हवाले से, तो वो काफ़ी प्यार करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में श्रीलंका भी अच्छी सेफ जगह हो सकती है। ठीक है। आपको नहीं लगता बांग्लादेश, इंडिया और अफगानिस्तान यहाँ पे भी सेफ होंगे, जो ऑल रिलीजन्स और जो मिनॉरिटीज हैं वो सेफ होंगी? जो इंडिया का मसला है वो तो सबको पता है कि वहाँ पे जो मोदी की हुकूमत है, इसमें मुस्लिम सेफ नहीं है वहाँ पे। ठीक है। और अफगानिस्तान में भी हालात कुछ ऐसे नहीं है कि जहाँ पे बंदा कह सके फिलहाल तक। ठीक है। और बांग्लादेश एक अच्छा कंट्री था, सेफ था, लेकिन जो रिसेंट वहाँ पे चेंज आया है गवर्नमेंट का,
इसका वजह से पता नहीं कि अब वहाँ पे क्या सिचुएशन है। ठीक इससे पहले तक तो मेरे ख्याल में कुछ सेफ था, ठीक है, अब लेकिन हालात मुझे गड़बड़ लग रहे हैं वहाँ पे कुछ। ठीक है सर। अच्छा सर, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री सेफ फॉर ऑल रिलीजन्स फॉर पीस की बात अगर करें, और विच कंट्री सेफ फॉर मिनोरिटीज, मतलब कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे मज़ाहिब जो हैं मिनोरिटी में वो सेफ हैं, जिनमें हमारे कुछ साउथ एशियन कंट्रीज हैं जिसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इंडिया है और श्रीलंका है। क्या लगता है सर? इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या वजह? इंडिया में आप देख लें कि गुजरात के अंदर जो गुजरात का कसाई कहा जाता है मोदी को, गुजरात के अंदर क्या जुल्म हुए हैं। उसके बाद मणिपुर में अभी भी आप मामला सारे चल रहे हैं, आपको सारे ही पता है, सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो इंडिया तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तो मतलब आरएसएस के जो गुंडे हैं वो आपको सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें नजर आ जाती हैं। ठीक है। तो वो तो मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है और बाकी क्रिश्चियन के लिए भी सेफ नहीं है। वो आपको पता है कि वहाँ पे क्या मामला आते हैं। ठीक है। तो इसके बाद बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश के अंदर ये है कि हसीना वाजिद की पहले वहाँ पे हुकूमत थी, तो उन्होंने मुस्लिम तंजीमें जो हैं उन पे भी बैन हुए, उनको फांसी हुई, वो उनके जो रहनुमा थे। और उसके बाद ये है कि वहाँ पे अब हिंदुओं में बहुत जुल्म हो रहा है। इंसानियत के नाते तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो भी कंट्री है तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है जो हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है वो गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। किसी भी जगह पे किसी भी इंसानियत के नाते किसी भी बंदे पे कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। ठीक है। इसके अलावा बाकी 3 कंट्रीज और हैं? बाकी इसके अलावा श्रीलंका है। श्रीलंका के अंदर मुसलमानों के साथ पहले बड़े जुल्म हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ मामला बेहतर हैं। पहले मुसलमानों को वहाँ पे अगर कोई फौत हो जाता तो जलाने नहीं देते, वो जला देते थे, दफनाने नहीं देते थे, तो जला देते थे। तो मुसलमानों के हवाले से श्रीलंका भी कुछ सेफ कंट्री नहीं था, लेकिन अभी मामला वहाँ पे बेटर है। अफगानिस्तान रह गया और नेपाल रह गया। अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे मुसलमान तो औरतों के साथ जो मामला हैं कि वो तालीम जारी नहीं रख सकती, वो उनको पढ़ने के लिए सारे औरतों के हवाले से, तो वो इसलिए कि वो एक मुस्लिम कंट्री है, बाकी लोगों के लिए वो सेफ नहीं है। ठीक है। इसके अलावा रह गया जी नेपाल। उसके बारे में नेपाल एक ऐसा मुल्क है, वहाँ पे सियासत का जो सियाहत है, सियाहत का मकाम ही कुछ अलग है। वहाँ पे पहाड़ है, बाकी मैं वहाँ से होके आया हूँ, मेरे बड़े अच्छे वहाँ पे दोस्त रहते हैं। तो वहाँ पे ईद पे गया था, तो वो ये है कि मेरे जो दोस्त हैं ना, वहाँ पता नहीं चलता कि ये हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ईसाई कौन है। वो मिलके मतलब कोई भी सेलिब्रेट होता है मिलके मनाते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे इंजॉय किया, मजा आया। वहाँ पे आप चले जाते हैं, आप सेफ फील करते हैं अपने आप को। अच्छा। वो सेफ कंट्री है और सियाहत के हिसाब से वो बहुत ऊपर है। ठीक है। आपको लगता है कि सेफ नेपाल है? सेफ नेपाल। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं नेपाल को ही प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि वहाँ में कभी ऐसी बात नहीं देखी, ना सोशल मीडिया पे कभी नहीं सुनी। ठीक है। और ये भाई भी काठमांडू के कौन सा आप वहाँ से होके हैं, और ये भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। जो पर्सनल चीज़ें होती हैं ना, इंसान डिस्कस करते हैं, मेरे साथ भी जॉब में होती हैं। ठीक है। तो इन्हें जो बताया है उस लिहाज से मैं प्रायोरिटी दूंगा, किसी कंट्री को दूंगा। ठीक है। नेपाल को। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे हमें जो है कि बाकी दोस्त भी बताते हैं, सोशल मीडिया खुद हो गया है, मुझे तो सारा पता है। तो वो नेपाल को प्रायोरिटी देंगे कि नेपाल नंबर 1। और अगर सर कोई बंदा टूरिस्ट अगर विजिट करना चाहे इन 5 कंट्रीज में से, कोई प्लान बना रहा हो, तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि किस कंट्री में जाए? नेपाल में पहाड़ हैं, बहुत अच्छे पहाड़ हैं, वहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो नेपाल मैं तो कहूँगा। आप सर मैं भी उसी को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि इन भाई से सुनिए तारीफ तो दिल तो करता है ना भाई। सही बात है। इस कंट्री में जाने को मतलब भाई जारी बंदा बात है। हो क्या है नेपाल से। हाँ, ठीक है सर, नेपाल बहुत का। शुक्रिया। अच्छा भाईजान, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंट्री सेफ फॉर आर रिलीजन्स एंड विच कंट्री सेफ फॉर ऑल मिनोरिटीज, मतलब जो मज़ाहिब है उनकी मिनोरिटीज किस कंट्री में सेफ हैं। इसमें कुछ साउथ एशियन कंट्रीज हैं हमारे पास, जिसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है और नेपाल है, और इसके अलावा श्रीलंका है। क्या लगता है कौन सा कंट्री सेफ है? सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, अफगानिस्तान में तो ज़्यादा आपको पता मुस्लिम ही है, किसी दूसरे को तो तकरीबन इजाज़त नहीं है, वो इतना कोई सेव नहीं है। ठीक है। फिर आप इंडिया को देख लें, मोदी की हुकूमत में वो तो मुसलमानों के खिलाफ ही जा रहा है। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम कह सकते हैं वो भी सेव है, नहीं है सेव। ठीक है। और उसके बाद आप देख लें श्रीलंका को। श्रीलंका ये इमरान खान के दौर में आपको पता कि कुछ वाक़यात हुए हैं ऐसे, जिसकी वजह से उनको भी हम सेव नहीं कर सकते। हाँ, नेपाल है, इनोसेंट लोग हैं वहाँ पर, वो आप देख लें 80% वहाँ पर भी हिंदू हैं, हालांकि इंडिया में भी है लेकिन वहाँ पर भी है। लेकिन बाकी जो वहाँ पर है देख लें, क्रिश्चियन है, मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनको तकरीबन सेफ्टी दे रहे हैं वो। सही बात है। और वहाँ के ना जो चीज़ें हैं तकरीबन पॉजिटिव हैं, ठीक वो हमें नज़र भी आ रही हैं। ठीक बाकी किसी कंट्री को मैं इतने कोई नंबर नहीं दूंगा कि कोई सेफ है यहाँ पर। ठीक है। तो आपके लिहाज से इनमें सबसे ज्यादा सेफ कौन सा कंट्री हुआ? नेपाल ही है। नेपाल है जी। ठीक है। अच्छा सर, वैसे जो नेपाल है आपको क्या लगता है कि इसकी जो खासियत है वो किस चीज़ में है?
खासियत तो इनके पहाड़ कह लें, वो बहुत खूबसूरत है। अब इनकी डेवलपमेंट अच्छी हो रही है और लोग जो है ना वहाँ के वो लड़ने वाले नहीं है, इनोसेंट लोग हैं, नज़र आते हैं। मेरे साथ आउट ऑफ कंट्री भी रहे हैं, दुबई में भी, और उनकी नेचर हमें नज़र आती है, वो भाईचारा से रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी खूबी है ये। ठीक है, बड़ी बात है, मतलब उनकी खूबी है जो मेहमान नवाजी है, मेहमान नवाज है, ठीक है भाईचारा सर। से रहते हैं। जी सर, अगर मौका मिलेगा तो कहाँ पे विजिट करेंगे, और क्या लगता है कि टूरिज्म जो है, जो मतलब आप अगर किसी को सजेस्ट करें कि इस कंट्री में जाएं तो वो इन पांचों में से कौन सा कंट्री होगा? नेपाल लाजमी जाना चाहिए, अगर किसी को मौका मिलता है ना तो उसको नेपाल का विजिट लाजमी करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए वहाँ पर। ठीक है सर, आप बिल्कुल वहाँ पर पीसफुल रहेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर क्या नाम है आपका? शाहजली। आपका नाम? मुस्लिम जफर। आपका नाम सर? ठीक है। अच्छा सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि विच कंट्री इज सेफ फॉर ऑल रिलीजन्स, फॉर मिनॉरिटीज़, और विच कंट्री इज सेफ फॉर टूरिज्म। जिसमें साउथ एशियन हमारे कंट्रीज़ है, जिसमें इंडिया है, श्रीलंका है, इसके अलावा नेपाल है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। आपको क्या लगता है कि मिनॉरिटीज़ के लिए कौन सा कंट्री सेफ है, और भाईचारा किन के अंदर ज़्यादा है? यार जैसा कि हम टिकटॉक वगैरह पे देखते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमने सारा कुछ देखा है, तो मेरे हिसाब से मुझे नेपाल ज़्यादा सबसे अच्छा नेपाल लगता है। उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि उसके अंदर आप देखें 80% हिंदू रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, काफ़ी सारे वो रिलीजन मिक्सअप रह रहे हैं वहाँ। उसके अंदर अगर आप जो हिंदू हैं वो मुस्लिम हो जाएं तो वो उनको कोई रोक टोक नहीं होती, अगर मुस्लिम हिंदू हो जाए तो उनको भी कोई रोक टोक नहीं होती। सही बात है। हाँ जी। जी सर, आपको क्या लगता है? सर मैं नेपाल के अंदर मैंने ये चीज़ भी बड़ी नोटिस की है कि अगर हिंदू त्यौहार होली वगैरह आई है तो मुसलमान उनके साथ मिलके मना रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर हम मुसलमानों की कोई ईद वगैरह, ठीक है, बड़ी ईद, छोटे ईद, तो ठीक है, वो हिंदू सिख बाकी सारे हमारे साथ मिलके मना रहे हैं। ठीक है, उसमें ये बड़ा है। ठीक है, और इंडिया में मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि मुसलमान उधर 5 to 10% है। ठीक है, जिनके ऊपर उनका कोई भी ऐसा त्यौहार आता है मुसलमानों के ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर हिंदुओं का कोई त्यौहार आता है तो उधर वो कहते हैं वेल एंड गुड है, सारे हमारे साथ सारे मिलके मनाएं। ठीक है, अगर कोई मुसलमानों का आता है तो वो कहते हैं कि नहीं जी, ये क्यों त्यौहार मनाया जा रहा है। हाँ ठीक है। आपको क्या लगता है फिर इनमें सेफ कौन है सब में से? सबसे सेफ जो इन चारों में से कंट्रीज में से नेपाल है। नेपाल है। और अफगानिस्तान में ये चीज़ भी है कि अफगानिस्तान में कोई भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो मुसलमान है और उधर मुसलमान ही और हैं। बांग्लादेश में भी यार मिक्सअप है, मिक्सअप रिलीजन रह रहे हैं, उसमें भी मिक्सअप है, मगर उसमें भी ये नोटिस इतना नहीं है जितना नेपाल के अंदर है कि सारे मिल के सारे मना रहे हैं। कि एक अगर त्यौहार आया है होली का है ना, तो पूरा मुल्क नेपाल का वो होली का मना रहा है, चाहे मुसलमान है, चाहे इंडियन, चाहे क्या नाम है हिंदू है, जो भी है, जो भी है, ठीक, सिख है। ठीक है। सारे कंपैरिजन के अंदर मैं भी भाई के बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। सारे कंपैरिजन के अंदर नेपाल ही सबसे बेस्ट है हर चीज़ के हिसाब से। ठीक है। और सर श्रीलंका भी है, इंडिया भी है, इसके अलावा बांग्लादेश है, अफगानिस्तान भी तो है। नहीं, वो अब वो जो ममालिक हैं इंडिया के अंदर देख लें, लड़ाई झगड़े इतने, वो हमारी जो मस्जिदें वगैरह उनको तोड़ने लग जाते हैं। अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उसके ऊपर वो जुल्म करने लग जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ने देते, और वो मुसलमानों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। जॉब्स वगैरह मुसलमानों को नहीं देते, वो कहते हैं बस इंडिया का जो हिंदुइज्म है वो ही टॉप पे रहे। इस वजह से फिर लोगों के अंदर वही लड़ाई झगड़े। तो ठीक है। एक और चीज़ है इंडिया के अंदर के नहीं करने देते, ईद सही तरह नहीं मनाने देते। ठीक है, छोटी ईद आती है, वो अगर कहीं नमाज पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर शेलिंग हो रही है या उनको पकड़ के मार रहे हैं। ठीक है, ये नेपाल के अंदर ये सिस्टम नहीं है। अच्छा, अगर आपको मौका मिलेगा तो इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा कंट्री आप लोगों के लिए सेफ है एज अ मुस्लिम? क्या लगता है? नेपाल घूमने के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। उसके अंदर देखें माउंट एवरेस्ट है और भी काफ़ी सारे वहाँ पे अच्छी जगह हैं कि बंदा वहाँ पे, मैं अपने हिसाब से अगर नेपाल जाऊँगा तो मैं वहाँ पे सेफ फील करूँगा हर हिसाब से कि भाई लोगों के हिसाब से भी, टूरिज्म के हिसाब से भी, हर हिसाब से मैं नेपाल के अंदर सेफ। नेपाल पता हम लोग क्यों कह रहे हैं कि सेफ है? एक पाकिस्तानी लड़की है, वो टिकटॉकर है, ठीक है ना, उसने लव किया एक नेपाली लड़के के साथ, आयुष के साथ। ठीक है, अब वो नेपाल के अंदर वो देखेंगे, उसने कभी भी हमें उसकी वीडियोस में ये फील नहीं हुआ कि वो हिंदू है या मुसलमान है। ठीक है, वो दोनों आपस में इस तरह रहते हैं। ठीक है, तो वो बड़ी बात है। तो आप अगर आपको मौका मिलेगा तो किस कंट्री में विजिट करेंगे सेफ्टी महसूस करके? यार नेपाल एक बहुत अच्छा कंट्री है। ठीक है, उसमें माउंट एवरेस्ट भी है, पहाड़ भी हैं। ठीक है, ग्रीनिश कंट्री है, और उधर जाना भी मैं तो प्रेफर उधर का करूंगा। एशिया के अंदर लोगों को प्रेफर करेंगे? बिल्कुल लोगों को प्रेफर। बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? अली शेर। अच्छा भाईजान, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री इज सेफ फॉर ऑल रिलीजन्स एंड पीस, ठीक है, और विच कंट्री सेफ फॉर ऑल मिनॉरिटीज
मतलब कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें जो मज़ाहिब जो हैं, जो मिनॉरिटीज़ में हैं, वो सेफ़ हैं? इनमें हमारे पास कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें नेपाल है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। क्या लगता है कौन सा कंट्री सेफ़ है? देखिए जी, मज़ाहिब के ऊपर जो बात की जाए तो इस वाले से मैं आपसे बताता हूँ कि इंडिया जो है वहाँ पे ज़्यादा जो है वो हिंदू रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे सियासत और मज़हब की लड़ाई चलती रहती है। जैसे आप सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, इंडिया में जो है ना वो मज़ाहिब की एक जंग छिड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप श्रीलंका में देखें, श्रीलंका इमरान खान की हुकूमत में कुछ ऐसा मामला आता है कि वहाँ पे आप जो है ना वो किसी डेड बॉडी को जो दफना भी नहीं सकते थे, ठीक है। अब जलाना पड़ता था। जलाना पड़ता था। अब उसके बाद अगर आ जाएँ नेपाल की तरफ, तो नेपाल जो है वो एक बड़ा खूबसूरत कंट्री रहते हैं, तो वहाँ पे भी हिंदू हैं। खैर 80% हिंदू हैं, 20% जो बाकी मज़ाहिब हैं, जैसे बुद्धिस्ट हैं और मुस्लिम हैं, ठीक है, और सिख भी हैं। अब इसमें ये चीज़ है कि जो नेपाल है उसकी प्रायोरिटी ये है कि वो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल नहीं है, क्योंकि जाहिल लोग जो होते हैं वो इंतशार फैलाते हैं। सही बात ठीक है, इंतशार सही और गलत में डिस्टेंस क्या है, ठीक है। उसमें यह है कि नेपाल के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं किस में हमारा नुकसान है, किस में फ़ायदा है। अब इंडिया लगा लें या दूसरे कंट्रीज़ लगा लें, वहाँ पे लोग एजुकेशन के इतना नहीं आइडिया है। जो जाहिल लोग हैं, जो मज़हब और इस्लाम या कह लें कि किसी भी मज़हब का सहारा लेके इंतशार फैलाते हैं और सियासत के नाम पे या जो भी मामला है वो अमन व सुकून बर्बाद करते हैं। इस हवाले से अगर नेपाल को देखा जाए तो वो बहुत एक पुरसकून जगह है। अगर आप उसको उसकी खूबसूरती के ऊपर जाएँ, वहाँ के अगर कल्चर के बारे में जाएं, तो वहाँ पे सारे एक दूसरे के साथ वो जो है ना वो मुस्लिम इंसानियत को लेके एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। बड़ी बात है सर, बड़ी बात है जी। और अगर आपने किसी को सजेस्ट करना हो जो इन पांचों में से किसी कंट्री को चूज करने की कोशिश कर रहा हो, तो क्या सजेस्ट करेंगे कि किस कंट्री में वो बंदा ज्यादा सेफ होगा? जी, देखें, अब इसमें यह कि मैं एक मुस्लिम हूँ, तो मैं तो मुस्लिम कंट्री को प्रायोरिटी दूंगा कि आप मुस्लिम कंट्री जैसे कि आप बांग्लादेश है या आप लगा लें पाकिस्तान है या इंडिया है, ठीक है। लेकिन इनमें से मैं अब जो अगर सेफ अगर किसी मज़ाहिब को एक साइड पे रख के कहूँ ना, तो फिर नेपाल है। नेपाल क्योंकि वहाँ पे आप सेफ हैं, जाहिल नहीं है, जाहिलियत नहीं है। सही बात है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? खालिद नाम है मेरा। अच्छा सर, आज का हमारा टॉपिक ये है कि विच कंट्री इज सेफ फॉर ऑल रिलीजन्स एंड फॉर मिनॉरिटीज एंड विच कंट्री इज सेफ फॉर टूरिज्म, जिसमें साउथ एशियन हमारे कुछ कंट्रीज है, जिसमें इंडिया है, इसके अलावा उसके साथ नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और जी अफगानिस्तान। बताएं कौन सा सेफ आपको लगता है? नेपाल सेफ लगता है मुझे। उसकी वजह सर? वजह ये है कि वहाँ हम जाते हैं ना, हमें कोई भी ना कोई मुसलमान की टेंशन है, ना हिंदू की टेंशन है, ना क्रिश्चियन की टेंशन है, सब मिलजुल के एंजॉय करते हैं। वहाँ मज़ा भी आता है, किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी को टॉर्चर नहीं करता और वैसे भी उधर इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं होता, थोड़े पैसों में ज़्यादा एंजॉय करता है। मैं तो कहता हूँ मुझे तो वहाँ बहुत मज़ा आया, होके भी आया हूँ मैं। अच्छा, तो नेपाल? हाँ, नेपाल होके मुझे तो मज़ा आया, तो वहीं जाना चाहिए। तो वैसे मुसलमान वैसे भी वहाँ सेफ है, तो उधर इतनी टेंशन कोई नहीं है। वैसे काठमांडू से भी हो गया, मैं 3-4 शहर से होके आया हूँ, बहुत मज़ा आया मुझे वहाँ जाने का। ठीक है सर। तो अच्छा सर, इसके अलावा इंडिया भी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये कंट्रीज क्यों नहीं सेफ? इंडिया देखे ना, इंडिया में तो आप तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं किसी किस्म का। लड़ाई उनकी आपस की होती है, मार मुसलमान को देते हैं। तो मैं तो इंडिया को लाइक करता ही नहीं हूँ। इसके अलावा बांग्लादेश है सर? नहीं, बांग्लादेश भी बस उधर भी जो है ना नहीं कोई मज़ा आया। मतलब सुनते मोबाइल पे देखते रहते हैं, फेसबुक पे देखता रहता हूँ मैं, नहीं मुझे उधर भी कोई इतना नहीं मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इनमें सबसे सेफ कंट्री कौन सा है? नेपाल सेफ है सबसे। अच्छा, कन्फर्म है? कन्फर्म है, नेपाल में मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज ताहिर जी। अच्छा सर, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री इज सेफ फॉर ऑल रिलीजन्स एंड मिनॉरिटीज एंड विच कंट्री इज सेफ फॉर टूरिज्म, ठीक है, जिसमें हमारे कुछ साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल है। आपको क्या लगता है कि आल मज़ाहिब के लिए कौन सा कंट्री ज़्यादा सेफ है, जहाँ पे सारे खुश रहते होंगे? जी, जो सेफ है वो मैं समझता हूँ ये है नेपाल है जी। उसकी वजह सर? वो वहाँ सारे मज़हब रहते हैं, कोई उनकी लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस वो भाईचारे के साथ रहते हैं जी। तो बाकियों में तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं जी। ठीक है। तो मुझे अगर मेरे जाने का अगर मौका मिला, अगर अल्लाह ताला, तो मैं वहाँ ही जाऊँगा जी। अच्छा सर, ये बात भी है ना कि मतलब सारे कंट्रीज तो एक मतलब सारे कंट्रीज की एक अलग बात होती है, अलग एक पहचान होती है। तो आपको क्या लगता है कि नेपाल जो है वो किस वजह से मशहूर हो सकता है?
नहीं वो तो वो वहाँ अमन है, भाईचारा है, इसकी वजह वो खूबसूरत भी है जी, इसकी वजह से वो मशहूर भी है, मशहूर हो भी सकता है। मौका मिलेगा तो विजिट करेंगे। मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा सर जी। इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका है, इसके अलावा अफगानिस्तान है, इनका नाम आपने क्यों नहीं लिया? नहीं, इनके अंदर लड़ाई झगड़ा बंदे को डर ही रहता है। जब ये देखो ना, कुछ कोई मज़हब के ऊपर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती, कोई वैसे इसका जो श्रीलंका का हुआ है, नहीं सॉरी बांग्लादेश का, अभी वो पिछले दिन वो जो अवाम ने, वो स्टूडेंटों ने किया है जी, वो शेख हसीना को उन्होंने निकाला है जी, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा ही है। वहाँ नहीं, बस नेपाल है, नेपाल जाने को दिल करता है, जाएंगे भी ज़रूर जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हमने कंपैरिजन किया कि विच कंट्री इज सेफ फॉर ऑल रिलीजन्स एंड फॉर मिनॉरिटीज, मतलब पीस के बारे में पूछा। और भाई लोगों ने तो ज़्यादातर सजेस्ट जो किया वो नेपाल को किया भाई, और किसी कंट्री का तो नाम ही नहीं आया। ठीक है, बाकी गाइज कमेंट में आपने अपनी राय का इज़हार जरूर करना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।